हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो let us see that what is coming for you guys in the next 24 hours. एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा। जितना आपको रेजोनेट करे आपको बिल्कुल उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ टाइमलेस, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। बस जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी। लेट्स क्लेंस द प्लेस। थैंक यू स्पिरिट। ओके, now let's see what is happening for you guys. Also I'm hearing the word unexpected, so I don't know कि अगर आप कुछ unexpected आपको मिल सकता है, कोई information, कोई तोहफा, किसी टाइप का सरप्राइज़ जो काफ़ी unexpected होगा। The Three of Cups energy, the Queen of Cups energy, and the Hanged Man. Six of Cups, a lot of Cups energy. So I feel like यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर्स बहुत सारे हैं जो इस वीडियो को मे बी आज देख रहे हैं, या फिर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। Now I'm feeling this, the first energy of the day tells me that there is people, ठीक है, आज या इस 24 घंटे में आपका जिस चीज़ों से सामना होगा उसमें सबसे पहला चीज़ है लोग। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं पर भी आप हो, इस 24 घंटे में आपको काफ़ी सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करने पड़ेंगे। सो आई सी अ वेरी सोशल सिचुएशन। आप मे बी अगर आप ऑफिस में हो तो बहुत सारे लोग आके आपके टेबल पे आपसे बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारे क्लाइंट विजिट्स पे जाना पड़ रहा है, या अगर आप बिज़नेस में हो तो मे बी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये है वो है। सो आई सी दैट आपको कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, आपको कंटिन्यूसली लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है। बट फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके अपने लोग हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आपके पार्टनर। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं, लाइक 50% व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये कुछ बिजनेस रिलेशंस है। लाइक आप इन लोगों से इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बट आपको करना पड़ रहा है क्योंकि मे बी आप अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ चाहते हो, या आप अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करना चाहते हो, या आप बस लाइक you're just having some fun. That is what the energy feels like, कि ये कुछ बहुत सीरियस मीटअप नहीं है, ये कुछ बहुत सीरियस लोग शायद नहीं है। ऑल्सो देर इज़ मूवमेंट, ठीक है, कुछ है जो फ़िलहाल थोड़ा सा स्टक था आपके लाइफ में, बट ये ज़्यादा दिन से स्टक नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आप चाहते थे कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या मैं इस जगह जाना चाहती हूँ, बट मे बी बहुत सारे डिलेज़ आ रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपके पास टाइम नहीं हो रहा है, या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो पैसे नहीं है कि आप इस जगह को विज़िट करो, या इस पर्सन से मीट करो, या ये काम आप ख़त्म करो, या वट एवर दिस इज़। कुछ पेंडिंग जो आप बचा कर रखे थे, कुछ पेंडिंग जो काम जो आपके लिए एक बर्डन किस्म का बन रहा था, बट आई कैन सी फाइनली या तो आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, या फाइनली आप उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हो, आप उसे अब और एक बर्डन की तरह अपनी ज़िंदगी में बैठने नहीं दे रहे हो। सो चीज़ों में मूवमेंट आपको दिखेगा, आप खुद मूवमेंट लेके आ रहे हो, कुछ चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हो। एंड ये जो लोग हैं आपके आसपास, इनके साथ भी आपका कनेक्शन या आपका कम्युनिकेशन या आपका जो भी रिश्ता है, चाहे पर्सनल रिश्ता हो या बिज़नेस वाला रिश्ता हो, आप लोगों का रिश्ता
सा बहुत गहरा हो रहा है। सो आई सी कुछ नए क्लाइंट्स या कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए एग्रीमेंट्स, नई चीज़ें जो आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय स्पिरिट। बट ये जो भी इंट्रोडक्शन है, नए लोगों का इंट्रोडक्शन, नई अपॉर्चुनिटीज़ का इंट्रोडक्शन, ये आपको इस टाइम पे थोड़ा सा फेम देगा या थोड़ा सा स्पॉटलाइट देगा। लाइक आप अपने लाइफ में वो मेन कैरेक्टर एनर्जी में एंटर करने वाले हैं, या आपको फील होने वाला है लाइक आप अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसी बात के लिए, या आप कुछ अचीव कर रहे हो, या आप अपने मेहनत से कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो, या आप बस अपना नज़रिया, अपने आसपास के लोगों को आप चेंज कर रहे हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप में ये पॉजिटिव शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। सो आई कैन सी दैट आप उन लोगों से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव किस्म के लोग हैं, या जो आपको सपोर्ट करते हैं, या जो जेन्युइनली आपके लिए वेल विशर काइंड ऑफ लोग हैं। जो फेक फ्रेंड्स है, जो फेक कलीग्स है, जिनके साथ आप अब तक मे बी घुल मिल जाते थे, बात करते थे, बट आपको फिर भी पता था कि ये लोग सही लोग नहीं हैं, बट मे बी आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि आप कट ऑफ कर दे, या आप काइंड ऑफ फिर भी इस चीज़ को अनदेखा करके उन लोगों को अपने एनर्जी में रख देते थे। बट फाइनली आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई कर रहे हो अपने एनर्जी में। आप चीज़ों को साफ़ करके निकाल रहे हो, लोगों को निकाल रहे हो, हैबिट्स को निकाल रहे हो जो आपके लिए नेगेटिव था या आपकी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता था। एंड सिंस आप ये कर रहे हो, आप देखोगे कि कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस है, डिलेज है जो आपके लाइफ से हट रहा है। सो आप मुझे मूवमेंट लाइक आपके लाइफ में मूवमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप कुछ नए लोगों से लाइक बातें करते हुए दिख रहे हो, या नए रिलेशनशिप्स बनाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करोगे, लाइमलाइट में रहोगे, इम्पॉर्टेंस आपको मिलेगी लोगों से, एंड ऑल्सो आपके अंदर की पॉजिटिविटी में थोड़ा सा एनहांसमेंट होगा। आप फाइनली अपने आप को उस पेडेस्टल पे देख पाओगे। आप फाइनली ये फील कर पाओगे दैट अभी तक जो मैं अपने बारे में लाइक सोचती थी दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या ये वो, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। यू विल फाइनली फील लाइक येस आई एम इम्पोर्टेंट, या आपके अंदर वो होप या वो कॉन्फिडेंस होगा दैट आप कुछ नया करें, या आप जिस डायरेक्शन में हमेशा एक्शन लेना चाहते थे बट आपने कभी एक्शन एक्चुअली में नहीं लिया, फाइनली आप एक्शन लेना शुरू कर सके। बिकॉज एक्शन मूवमेंट ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, डेफिनेटली 100%. Let's see, is there anything else? Lovers, Hermit, द वर्ल्ड। सी, मैं बार बार कह रही हूँ, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपके कनेक्शंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिजनेस कनेक्शंस, पर्सनल कनेक्शंस, फ्रेंडशिप वाले कनेक्शंस लोग बनाना चाहेंगे। आपकी एनर्जी से लोग अट्रैक्टेड है। अगर आप कुछ अचीव किए हो रिसेंटली, उस सेलिब्रेशन के लिए या उस अचीवमेंट के लिए लोग आपसे अट्रैक्टेड है। बट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है। इवन इफ़ आप 100 लोगों के बीच में अगर बैठे हो, बट आप काइंड ऑफ उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो। आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप अनकम्फर्टेबल हो, बट आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आपके आसपास 100 लोग हैं या 150 लोग हैं या 2 लोग हैं, बिकॉज़ यू आर फीलिंग अबंडेंट, क्योंकि आप अपने साथ एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, जिसके वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ पर हो। क्योंकि जब आप अपने साथ खुश होते हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ पर हो, इट डज़न्ट मैटर कि आपके साथ कौन है, बिकॉज आप अपने कंपनी को आप एंजॉय करते हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। देर इज़ अ पर्सन, आई फील लाइक ये पर्सन आपसे रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व्ड है, बट ये नो कॉन्टैक्ट या वैसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ नॉर्मल पर्सन जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, या जो काइंड ऑफ थोड़ा सा इन एंड आउट हो सकते हैं आपके लाइफ में, या जो काइंड ऑफ आपके साथ अभी इन्वॉल्व्ड है, इतना हम लोग कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन के साथ। आई कैन सी उनके साथ आप मे बी कुछ प्लान्स बना रहे हो, या आप लोग थोड़ा सा टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हो, या देयर इज़ समथिंग जो हो रहा है यहाँ पे। लाइक आई एम सीइंग कुछ चिंगारियों से आग निकलना जिसे कहते हैं, जो अभी थोड़ा सा
लाइक फायर अभी शुरू ही हुआ है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट्स जस्ट द स्टार्ट। कुछ स्टार्ट होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा धुआंधार काइंड ऑफ स्टार्ट होने वाला है। सो अभी बस इट्स जस्ट द बिगिनिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आई रियली लाइक दिस पर्सन, ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, हम लोग बस टॉकिंग स्टेज में है, या ये एक नया नया रिलेशनशिप है, नया नया फ्रेंडशिप काइंड ऑफ है, क्रश टाइप का कुछ सिचुएशन है, एंड यू आर लाइक हम लोग बात तो करते हैं, हम लोग फील तो करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ अटैचमेंट्स, बट क्या हमें इसको परस्यू करना चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ होगा? द आंसर इज़ येस। लाइक यहाँ पे डेफिनेटली कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है, लाइक समथिंग, ये बस शुरुआत है, पूरी कहानी अभी बाकी है, बस शुरुआत ही हुआ है इसका। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगेन ये उन लोगों के लिए है जो नए नए रिलेशन में हो, या थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में हो, या आप इस पर्सन को पसंद करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, वैसा। इट्स नॉट अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन कि सालों से नो कॉन्टैक्ट है, या बहुत पहले सेपरेशन हो गया था, या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ गया है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। नाउ आई फील लाइक, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट आप अपने एलिमेंट में हो, लाइक यू आर फीलिंग गुड। जब फीलिंग गुड में कहूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या पहने हुए हो, आप क्या कर रहे हो पूरे दिन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। आप उसमें तो अच्छा आप फील कर ही रहे हो, बट उसके अलावा आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो। लाइक व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कि हाँ मैं जैसी हूँ, या मैं जैसा हूँ, मैं जो हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है अपने बॉडी में, अपने सोल में मुझे अच्छा फील हो रहा है। दैट इज़ द फीलिंग आई एम टेलिंग यू गाइज। आई डोंट नो ये आप में से कितना लोग फील करोगे, बट लोग हैं यहाँ पे जो इस चीज़ को फील करेंगे, एंड दिस इज़ लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में अभी फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है, एंड दिस इज़ लाइक अ साइन, अ सिग्नल कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो रहा है। यू आर इन योर एलिमेंट, अब आप बन चुके हो वो मेन कैरेक्टर, अब आप हो उस एलिमेंट में, अब आप हो उस सिंहासन पे। सो इट्स योर टाइम। ओके, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी कुछ कार्मिक साइकिल्स का एंड हुए हैं रिसेंटली आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को आपने कट ऑफ किया है, कुछ टॉक्सिक हैबिट्स जैसे कि ड्रिंकिंग और लाइक समथिंग सब्सटेंस यूज़ और समथिंग जो आपने फाइनली एंड किया है या एंड करने का सोचा है। मे बी आप अपना लाइफ स्टाइल बदल चुके हो, समथिंग जो आप बदले हो, समथिंग जो एंड हुआ है, समथिंग जो कंप्लीट हुआ है, जिसके चलते ये काइंड ऑफ एक कन्फर्मेशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी ख़त्म हुआ है। नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू चैप्टर, एंड वो अपने आप में भी आप फील कर पाओगे, नॉट बिकॉज ओनली कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपने आप में वो चीज़ फील कर पाओगे दैट येस आई फील बेटर राइट नाउ इन लाइफ इन जनरल। ठीक है। बट फॉर सम ऑफ यू ये सब के लिए शायद नहीं होगा, बट आप कुछ सेलिब्रेट तो डेफिनेटली कर रहे हो। आई डोंट नो, किसी टाइप का सक्सेस, किसी टाइप का गुड न्यूज़ या समथिंग, बट आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, काफ़ी धूमधाम से कर रहे हो, काफ़ी लोगों के साथ कर रहे हो, एंड यू आर एन्जॉइंग द 24 आवर्स। आप एन्जॉय कर पा रहे हो, जो सबसे बड़ी बात है। कुछ नेगेटिविटीज़ को कट ऑफ कर पा रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपको लग रहा है लाइफ फाइनली आगे बढ़ने लगा है। जिन चीज़ों में मुझे मूवमेंट देखना था, शायद वहाँ से वो स्टक एनर्जी फाइनली निकलने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग। नाउ थोड़ा सा चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। सो चैनल्ड मैसेजेस में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी सवाल यूनिवर्स से पूछ सकते हैं मन ही मन। आप टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूछ सकते हैं, एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी जहाँ पर हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस आ जाए, क्योंकि चैनल्ड मैसेजेस थोड़े से डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो ये सबको रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। सो इफ़ यू वांट मोर टाइम, आप अभी वीडियो को पॉज करें एंड अपना क्वेश्चन पूछे, अपने क्वेश्चन पे टैप इन करे, थोड़ा सा उसके बारे में सोचे, एंड देन यू कैन वॉच बैक। लेट्स सी व्हाट इज हियर फॉर यू। द 10 of Pentacles, 9 of Swords, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles and the 8 of Swords.
द फर्स्ट मैसेज इज़ किसी का ये सवाल है अबाउट मनी या आपके फिनेंसेस कब स्टेबल होंगे, लाइक स्टेबल इनकम या स्टेबल सेविंग्स, या लाइक मेरे कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि मेरे फाइनेंसेस स्टेबल कब होने वाले हैं, कब मुझे फाइनेंसेस के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, कब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो फॉर यू व्हाट स्पिरिट इज काइंड ऑफ टेलिंग यू इज फाइनेंसेस आएंगे इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, ठीक है, आने वाले 3-4 महीने में आप चीज़ें रिसीव करोगे, चाहे वो पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो, या आई थिंक पैसा ही है ये बहुत से लोगों के लिए, मनी इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट ये जो भी है आप रिसीव करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हो, या आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, या तो आपके खर्चे ही ऐसे हैं जो आप सेव नहीं कर पा रहे हो, या तो आप प्रॉपरली प्लानफुली चीज़ों को खर्चा नहीं करते हो, प्रॉपर बजट आपका नहीं है, या बिज़नेस में लॉसेस हो रहा है तो मे बी बिज़नेस में आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो वो काफ़ी नहीं है, तो आपके तरीके में चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ब्लेसिंग्स रुके हुए हैं। अगर आपको इस टाइम पे लग भी रहा है कि जितना इनकम होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो काइंड ऑफ विल बी टेकन केयर ऑफ, वो रेगुलराइज होगा, वो चीज़ लाइक फ्लो करेगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट 2-3 महीने में, 4 महीने में मैक्सिमम। लेकिन आपको जो उससे भी ज़्यादा आपको इस चीज़ का फिक्र होना चाहिए दैट आप मैनेज कैसे करोगे। इट डजेंट मैटर कि आप 1 रुपये कमा रहे हो या 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो, डजेंट मैटर, बट हाउ यू आर मैनेजिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप जो चाह रहे हो मनी, जो मनी अबंडेंस, वो आपको मिलेगी, बट मैक्सिमम लोग वो मनी अबंडेंस पाने के बाद भी रिग्रेटफुल रहोगे, या इस एनर्जी में रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, या दिस इज़ नॉट इनफ, बिकॉज आपने प्रॉपरली उसे मैनेज आप नहीं करोगे। सो मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, बजटिंग, कैलकुलेशंस, इन चीज़ों पे खास करके आपको फोकस रखना ही रखना है। जिन लोगों का ये सवाल था, या जिसका लाइक पर्टिकुलरली किसी का अगर ये सवाल था। देयर इज समबडी जो कुछ अजीब अजीब से ड्रीम्स देख रहे हो या देखे हो रिसेंटली, एंड यू आर लाइक इसका क्या मतलब है, एंड मे बी यू आर स्कैर्ड, और मे बी आपको लग रहा है कि ये कुछ नेगेटिव है या ऐसा कुछ है फॉर यू। सो आई फील लाइक ये जो भी ड्रीम था, या जो भी चीज़ आपको अजीब लगा, या अगर ये ड्रीम नहीं है तो मे बी आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, सडनली कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं शायद बहुत बुरा इंसान हूँ, या मैं बहुत बुरी हूँ जो मैं ये सब सोच रही हूँ, या मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है। पहले आपको ये समझना है कि अगर ये थॉट्स है या ड्रीम्स है, तो दिस इज़ लाइक आपका सबकॉन्शियस आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, आप ऐसे मान सकते हो। बिकॉज एक बहुत सारे लोग हैं जिनको अबंडनमेंट इश्यूज़ है, या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील हुआ है, आपको लगा है दैट आपका कुछ बहुत प्यारा आपसे छीन लिया गया, या आपके परमिशन के बगैर या आपके बाउंड्रीज़ को लांघ कर किसी ने आके आपको डिसरेस्पेक्ट किया, और आपका वीक पॉइंट जानते हुए भी उस वीक पॉइंट को उछाला गया, उस वीक पॉइंट का अपमान किया गया, या फिर उस वीक पॉइंट को लेके इशू बनाया गया। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हो, देन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। इस वजह से योर सबकॉन्शियस एनर्जी में एक थ्रेट या एक फियर हमेशा होता है सिमिलर चीज़ों को देखकर। सो मान लीजिए अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ आपके लव लाइफ में हुआ है, कोई एक्स था, कुछ थी जो ऐसा किया है आपके साथ, वॉटेवर, आप देखोगे कि कभी भी आप कुछ सिमिलर किस्म के लोगों के बीच में आते हो, या सिमिलर वाइब आपको मिलता है किसी से, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आपका माइंड में बहुत सारे लाइक व्हाट डू आई से,
इमोशंस आते हैं जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड दोज आर द शैडो साइड्स, दोज आर द थिंग्स जिसे कन्फ्रंट करना ज़रूरी है, बट अभी तक वो कन्फ्रंटेड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस बार बार काइंड ऑफ आपको हिंट देता है दैट यू नो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी हील्ड। जैसे अगर हमें कुछ फिज़िकल बीमारी होती है तो हमारे बॉडी हम लोग को हिंट देता है कि यहाँ पेन होता है, वहाँ पे कुछ हो गया, वहाँ पे कुछ हो गया, तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ बॉडी में ये प्रॉब्लम है या ये उसके सिम्टम्स हैं, एंड वी डू अ चेकअप और वट एवर। सो ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड इज़ गिविंग यू सम सिम्टम्स, यू नो यहाँ पे ये चीज़ हील्ड नहीं है, इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। सो दैट इज़ वाई आप ये सब आपको हो रहा है, एंड इट्स ओके विथ हीलिंग, विथ ग्राउंडिंग रिचुअल्स, या अगर आप प्रॉपरली अपने शैडो साइड को कन्फ्रंट कर पाए, ये चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। इट्स जस्ट योर सबकॉन्शियस अनहील्ड चीज़ें हैं जो हील होना बस बाकी रह गया है, नथिंग एल्स। Okay, so those are the energies I'm feeling for you guys here. Not much. ज़्यादातर आई थिंक फाइनेंसेस को लेकर ही कुछ था, बट फाइनेंसेस को लेकर जिन लोगों के पास भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। फॉर सम ऑफ यू मे बी इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर देर विल बी मनी अबंडेंस, या जो भी आपको लग रहा है कि मेरे पास इस चीज़ को करने का पैसा नहीं है, या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है जबकि मेरे पास ये होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं होगा कि आपको बिट्रेड फील नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा दैट ये होना चाहिए था बट नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, या जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, या जो आपको लगता है कि आपके न्याय में है, यू नो, सो दैट यू विल गेट फिनेंशियली या करियर वाइज स्पीकिंग, तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वैसे, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड इन दिस 24 आवर्स एंड गुड बाय।